अरे बच्चों, जैसे कि बात करें अपन कुछ महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन हैं। अपन ने एक दिन रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों की बात की थी। आज बात करें अपन जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनकी तालिका आपके सामने। जिन पहला क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है बेटा। अगला, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो वो वैज्ञानिक थे अपने बिडल एवं टेटम, उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लेमार्क नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने समझाया था। उससे अगला क्वेश्चन कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो वो डार्विन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। उससे अगला क्वेश्चन कि मलेरिया बुखार को पैदा करने वाला प्रोटोजोआ जो होता है वो कौन है, तो प्लाज्मोडियम वायरस एक मच्छर होता है उसके द्वारा यहाँ पर फैलता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है लिस्मेनिया। उससे अगला क्वेश्चन कि केंचुए में क्या नेत्र पाया जाता है, तो केंचुआ जो होता है उसमें नेत्र नहीं पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मलेरिया रोग का वाहक जो होता है वो कौन होता है, तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया रोग फैलाने का काम करता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मेंढक का लार्वा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको टेडपोल कहा जाता है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, उसी प्रकार मेंढक के हृदय में यदि देखे जाएं तो 3 कक्ष होते हैं बेटा। उससे अगला कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है वो कौन सा है, तो किंग कोबरा जो होता है वो एक घोंसला बनाकर रहने वाला सर्प है। उससे अगला कि सबसे छोटा पक्षी है वो कौन सा है, तो हमिंग बर्ड के नाम से जिसे पुकारते हैं अपन, हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा पक्षी के अंतर्गत आता है। उससे अगला कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावोक्रिस्टेस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला, डॉल्फिन किस प्रजाति में आते हैं, तो एक स्तनधारी जीव में यहाँ पर आती है। उससे अगला कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है वो कौन है, तो नील व्हेल जो होती है वो सबसे विशाल और जीवित स्तनपायी यहाँ पर आज श्रेणी में गिनी जाती है। उससे अगला कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उससे अगला कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 8 हड्डियाँ पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में यहाँ पर कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, तो स्टेपिस, तथा सबसे बड़ी यदि देखी जाए तो वो है अपनी फीमर। यदि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज हमेशा पाते रहें जो हमेशा कॉम्पिटिटिव हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो मिलते रहेंगे आपको। अगला क्वेश्चन कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्लों में यहाँ पर बदल जाते हैं। यानी कि मानव के शरीर में जो पाचन क्रिया होती है मुख से ही चालू हो जाती है और छोटी आंत में जाकर यहाँ पर ख़त्म होती है, तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदले जाते हैं। आगे क्वेश्चन यदि देखें तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है वो कौन सा होता है, तो वो माल्टोज होता है जो अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला कि पित्त यकृत के द्वारा यहाँ पर किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा, यानी कि पित्त है जो है पिता से वो यकृत के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। अगला कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का कितना % होती है, तो 7% उसमें मानव के शरीर के ब्लड का होता है। जैसे यदि एक व्यक्ति के मनुष्य के शरीर का वजन यदि 100 kg है तो उसमें 7 kg ब्लड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त का pH का मान कितना होता है, तो pH का मान 7.4 होता है बेटा। उससे अगला कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है,
तो लोहा है वो यहाँ पर पाया जाता है ब्लड में। उससे अगला कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो डायलिसिस कहलाती है यहाँ पर। उससे आगे कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जाओं में होता है। यानी कि ब्लड आरबीसी का निर्माण जो होता है मानव के शरीर में, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जाओं में होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो वो है अपने लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। 4 पार्टों में डिवाइड किया था आपने। अगला कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो होती है वो कौन सी होती है, तो गामा विकिरण जो होती है वो सबसे हानिकारक विकिरण मानी जाती है। उससे आगे यदि क्वेश्चन देखें तो वो है अपना कि मलेरिया जो होता है वो मानव के शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो होता है वो जिगर और प्लीहा को यहाँ पर मानव के शरीर में प्रभावित करता है। उससे आगे कि गोलकृमि से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा है, तो वो फलेरिया, मलेरिया नहीं बल्कि फलेरिया नामक रोग यहाँ पर फैलता है। उससे आगे कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अल्जाइमर रोग में प्रभावित होता है। जूट किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि पादप के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फ्लोएम जो होती है उससे यहाँ पर जूट है वो प्राप्त किया जाता है। उससे अगला कि एक लड़का अपने पिता से कौन से गुणसूत्र है वो आनुवंशिकी के द्वारा यहाँ पर प्राप्त करता है, तो 22+Y XY गुणसूत्र है वो यहाँ पर प्राप्त करता है। यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्रों के होते हैं, उसमें 22 तो इक्वल होते हैं नर में और मादा में, बल्कि नर और मादा में एक गुणसूत्र का जोड़ा जिसमें नर में तो पाया जाता है XY गुणसूत्र जो पुत्र उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, और मादा में पाया जाता है अक्ष गुणसूत्र जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पैदा करता है। वो लड़के में यहाँ पर अक्ष वाई गुणसूत्र है वो विरासत में प्राप्त करता है। उससे अगला कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन क्रिया से, यानी कि किससे संबंधित होता है, तो वो श्वसन क्रिया से यहाँ पर संबंधित होता है, जो श्वसन क्रिया को यहाँ पर प्रभावित करता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो उससे अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह है वो किसके द्वारा होता है, तो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा यहाँ पर कोशिकाओं में सूचनाओं का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन कि कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उसे यहाँ पर कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऊर्जा का यहाँ पर मानव के शरीर में या कोशिकाओं में यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण करता है, इसी कारण इसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। उससे आगे पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन यदि पूछे कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो मियोसिस यानी कि अपने जीवों में जनन की जो क्रियाविधि होती है उसमें प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज ये जो अवस्थाएं होती हैं उसमें जो मियोसिस होती है उस मियोसिस अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर संपन्न होता है। उससे आगे कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो जनन कोशिकाओं में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे कि एनाफेज की अवस्था में कौन विभाजित होता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है वो एनाफेज की अवस्था में यहाँ पर विभाजित होता है। उससे अगला कि गेमेट की शुद्धता का नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया, तो वो एक वैज्ञानिक थे अपने जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकी के प्रयोगों का भी अध्ययन किया था, मटर के पादप पर यहाँ पर अध्ययन किया था, तो उसका प्रतिपादन है वो मेंडल ने ही किया था। उससे अगला कि विश्व क्षय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को यहाँ पर विश्व क्षय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उससे अगला मानव के शरीर में यहाँ पर इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है, तो ये एक वायरस के द्वारा यहाँ पर होने वाला रोग होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा मापा जाता है या पहचाना जाता है, तो EEG के द्वारा यहाँ पर उसको पहचाना जाता है।
अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन मानव के शरीर में कौन सा अंग करता है, तो वो आमाशय जो होता है वो प्रोटीन का पाचन में सहयोग करता है। अगला कि जख्मों को शीघ्र बढ़ने में सहायक विटामिन मानव के शरीर में कौन सा होता है, तो विटामिन सी जो होता है वो जख्मों को बढ़ने में सहायक होता है। उससे आगे कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में यहाँ पर संचित रहता है। उससे आगे कि विटामिन बी12 में यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में यहाँ पर कोबाल्ट नामक एक धातु पाई जाती है। उससे आगे कि विटामिन कौन से यौगिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। उससे आगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है, तो जिगर, तथा सबसे छोटी ग्रंथि यदि देखी जाए तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मानी जाती है। यहाँ पर अंग नहीं पूछ रहा है बेटा, ये ग्रंथि पूछ रहा है जिसमें जिगर सबसे बड़ी और पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है। उससे आगे कि इंसुलिन की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो एक वैज्ञानिक थे, अपने बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव के कहाँ पर पाई जाती है, तो मस्तिष्क में यहाँ पर पाई जाती है। उससे आगे कि इंसुलिन का स्राव है वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो बीटा कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर इंसुलिन का स्राव किया जाता है। उससे आगे पीलिया रोग में यकृत है वो प्रभावित होता है, यानी कि पीलिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उससे आगे कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में यहाँ पर बदल देता है। उससे आगे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय किसके द्वारा स्रावित होता है, तो वो अग्नाशय के द्वारा यहाँ पर स्रावित किया जाता है। उससे आगे इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो एमिनो अम्लों में यहाँ पर परिवर्तित कर देता है। उससे आगे यदि देखें तो वो है कि हड्डी में सबसे अधिक मात्रा है वो किसकी पाई जाती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत करने के काम में आती है। और मानव के दांत जो होते हैं वो भी कैल्शियम फॉस्फेट के यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या है वो कितनी होती है, तो वो 7 होती है। उससे आगे कि मानव के शरीर में यूरिन जो होता है उसका पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो एक यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, उसके कारण यहाँ पर मानव के यूरिन का रंग वो पीला होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर में भूख, प्यास तथा ताप को नियंत्रित कौन सा यहाँ पर अंग करता है, तो वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख, प्यास तथा ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। उससे अगला कि मानव नेत्र में रंगों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो कौन सी कोशिकाओं में होती है, तो वो होती है कॉन्स कोशिका में, CONES कॉन्स कोशिका में होती है। अगला कि शुक्राणु तथा अंडाणु में यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है, तो शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की टोटल संख्या है वो 23 होती है। यहाँ पर शरीर का सबसे कठोर तत्व है दांतों के ऊपर किसका चढ़ा हुआ होता है, तो वो एनामिल जो होता है, एनामिल का यहाँ पर चढ़ा हुआ होता है। वो एनामिल कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर बना हुआ होता है। उससे आगे कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव के शरीर में यहाँ पर पाए जाते हैं। उससे आगे कि प्रोटीन का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो राइबोसोम के द्वारा यहाँ पर होता है। उससे आगे यदि अपन बात करें कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम मानव के शरीर में हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, और ये सूक्ष्म तत्व पोटेशियम भी यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है, यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में यदि देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में यदि देखें तो 310 केल्विन यहाँ पर मानव के शरीर का तापमान होता है। उससे आगे यदि क्वेश्चन देखें
तो रक्तचाप, मानव के शरीर में जो रक्तचाप होता है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितने लीटर होती है? तो यहाँ पर 5-6 लीटर यहाँ पर पाई जाती है। और कैंसर का अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो होती है अपने एक विज्ञान की शाखा ऑन्कोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा के द्वारा यहाँ पर कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मां शारदे को मेरा सत नमन। जय हिंद, जय भारत।